हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भाई दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो आरक्षण का 10% कोटा दिया गया था उस पर सुप्रीम फैसला आ गया है और हम इसमें देखेंगे वीडियो में कि किस तरह से ये 10% आरक्षण का फैसला कैसे नया पंडोरा बॉक्स खोल सकता है। दोस्तों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले को सुप्रीम सहमति मिल चुकी है। इसके बाद अब देश में मंडल 3.0 का दौर शुरू होने की आहट सुनाई देने लगी है। भले यह फैसला केंद्र सरकार के लिए राहत की बात हो, लेकिन अब इस पर जो राजनीति शुरू हुई है सरकार और बीजेपी के लिए, उसका मुकाबला करना आने वाले दिनों में आसान नहीं होगा। कई क्षेत्रीय दल इस फैसले में अपने लिए मौका देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने आरक्षण की सीमा को 50% से अधिक करने का विकल्प दे दिया है। पिछले कई सालों से आरक्षण बढ़ाने की मांग इसी सीमा को लेकर स्लीपिंग मोड में थी, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, मौका देखकर पूरे देश में इससे जुड़ी मांगें उठने लगी। समय के साथ इसमें तेजी आने की उम्मीद दिख रही है। आरक्षण का कोटा पिछले 2 दशक से संशोधित नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक विपक्षी दलों ने अपना नया मांग पत्र केंद्र सरकार के सामने रख दिया है। हालांकि अधिकतर राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन सभी ने केंद्र सरकार को यह कहने में भी देर नहीं लगाई कि अब उनके सामने कोई बहाना नहीं होगा। तमाम ओबीसी संगठनों ने अपने लिए आरक्षण की सीमा को तुरंत बढ़ाने की मांग कर दी। वहीं तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जाने के संकेत दिए। दोस्तों, दरअसल जब से अगड़े गरीबों को आरक्षण दिया, तभी से ओबीसी के अंदर इस मसले पर अलग से तरीके से विरोध करने का मौका भी मिल गया है। तब से वो आबादी के प्रतिनिधित्व के हिसाब से आरक्षण को नए सिरे से तय करने की मांग कर रहे हैं। उनकी ओर से ये तर्क आया है कि जिस तरीके से अगड़ों के लिए उनका कोटा 10% दिया गया, उसी हिसाब से अब उनके कोटे को भी बढ़ाया जाए। फ्रेंड्स, देश में सबसे अधिक तादाद ओबीसी की है। सवर्ण आरक्षण के बाद इनके कोटे को 27% से बढ़ाकर 54% करने की मांग उठने लगी है। अगड़े आरक्षण के बहाने ओबीसी के पैरोकार हर तरह से दबाव बनाने में जुट गए हैं। इसके लिए जातिगत जनगणना को सार्वजनिक कर उसी हिसाब से हर जाति को आरक्षण देने की मांग भी करने लगे हैं। उनका तर्क है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 50% से अधिक आरक्षण देने का रास्ता साफ हो गया है, ऐसे में उनकी मांग पूरी करने में कोई बाधा नहीं है। 2024 आम चुनाव से पहले इस मुद्दे के उठने के बाद बीजेपी और मोदी सरकार की अब इस मांग पर जवाब देने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। देश में राजनीतिक रूप से ओबीसी सबसे बड़े वोट बैंक माने जाते हैं। ऐसे में इनकी मांगों को नज़रअंदाज करना किसी भी दल के लिए आसान नहीं होता। यहीं पर विपक्ष को भी मौका दिख रहा है। अब वो इस मांग को लेकर संसद के अगले सत्र में और आक्रामक रूप से सामने आ सकता है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ सालों से ओबीसी राजनीति कई मौक़ों पर फिर से पनपने का संकेत दे रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने ओबीसी जनगणना करने की मांग की है। बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड जैसे राज्य इसके लिए विधानसभा में प्रस्ताव भी पास कर चुके हैं। उनका तर्क है कि ओबीसी जनगणना होने के बाद उनके लिए आरक्षण की सीमा को 27% से बढ़ाकर कहीं अधिक करने का रास्ता खुल जाएगा। व्यूअर्स, केंद्र सरकार अब तक इसमें टाल मटोल करती रही है, लेकिन अब उसके लिए और टालना मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का साइड इफेक्ट इस रूप में भी देखने को मिल सकता है कि ओबीसी के अंदर क्रीमी लेयर में बदलाव की मांग और भी तेजी से उठे। क्रीमी लेयर के तहत सालाना आमदनी 15 लाख करने का दबाव ओबीसी सांसदों की ओर से भी बढ़ेगा। यहीं सरकार पर ओबीसी कमीशन की बहुप्रतीक्षित रिपोर्ट सामने लाने का दबाव बढ़ेगा। 2017 में मोदी सरकार ने ओबीसी जातियों के लिए सब कैटेगरी बनाने की पहल की थी,
जिसके लिए एक कमीशन का गठन किया गया था। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सब कैटेगरी में आने वाले जातियों के आरक्षण को अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। फ्रेंड्स, मालूम हो कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू होने के बाद ओबीसी को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण मिलता है। सरकार का दावा है कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगरी के गठन से अधिक जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ मिलेगा। अब विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार कमीशन की रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और ओबीसी आरक्षण को नए सिरे से लागू करने की पहल करे। वहीं केंद्र सरकार संभावित विवाद को देखते हुए खुद अपने बनाए कमीशन को ठंडे बस्ते में रखने की कोशिश पिछले कई महीनों से कर रही है। इसके साथ ही आरक्षण का विस्तार प्राइवेट नौकरियों में करने की भी मांग उठने लगी है। वर्ष 2018 में सवर्णों की नाराजगी दूर करने के लिए जब 10% का EWS आरक्षण लाया गया, तब SC/ST एक्ट में बदलाव के बाद आंदोलन हो रहे थे। अब उसी तरह से केंद्र सरकार के सामने ओबीसी तबके की मांगों का भी दबाव बढ़ेगा। आने वाले दिन ओबीसी राजनीति का नया दौर दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।